लोग गाजीपुर से अयोध्या धाम के लिए निकले हैं। गाजीपुर से अयोध्या धाम का डिस्टेंस 253 किलोमीटर है। लगभग 3 घंटा 51 मिनट का रास्ता है, लेकिन हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेस होते हुए जा रहे थे तो हम लोग को 3 घंटा लगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस रोड का उद्घाटन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है 16 अक्टूबर 2021 में। तो फाइनली हम लोग अयोध्या नगरी इन कर चुके हैं। हम लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं श्री राम जी का दर्शन करने के लिए। अयोध्या में मुझे सबसे अच्छी लगी कि आपको अपने गाड़ी का पार्किंग के लिए टेंशन नहीं होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने मल्टी लेवल पार्किंग बिल्डिंग रेडी की है, जिसमें 300 गाड़ी एक साथ पार्क हो सकती है। हम लोग अपना कार पार्किंग कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग होटल में फ्रेश होके ऑटो लेके माँ सरयू नदी की तरफ निकल पड़े माँ सरयू आरती देखने के लिए। अयोध्या नगरी में बहने वाली सरयू नदी, जिसे घाघरा नदी भी कहा जाता है, यह नदी हिंदुओं के लिए एक पवित्र नदी है, जो कि भगवान राम जी के जीवन से जुड़ी हुई है। यह नदी हिमालय से निकलती है और उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड राज्यों से होकर बहती है। हम लोग पहुंच चुके हैं सरयू नदी। सरयू नदी को भगवान विष्णु की मानस पुत्री माना जाता है और यह माना जाता है कि भगवान राम ने इसी नदी में जल समाधि ली थी। यहाँ शब्दार्थ काफ़ी मस्ती कर रहा है। अब समय हो चुका है माता सरयू की आरती का। माँ सरयू की आरती शुरू हो चुकी है। बहुत ही अच्छा लग रहा था माँ सरयू की आरती करके। पूरा भक्तिमय वाला माहौल हो रहा था और मेरे बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। उन्हें भी बहुत ही अच्छा लगा आरती करके। बहुत गर्मी थी, बहुत भीड़ था, तो भी मेरे बच्चे बहुत ही आनंद ले रहे थे माँ सरयू की आरती का। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग सरयू नदी में नहा के श्री राम जी के दर्शन के लिए निकल पड़े। सबसे पहले हम लोग कनक भवन गए। अयोध्या में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है, जिसे भगवान राम और देवी सीता का निजी महल माना जाता है। यह माना जाता है कि यह भवन माता कैकेयी द्वारा देवी सीता को विवाह के बाद मुंह दिखाई के रूप में दिया गया था और ये बहुत ही सुंदर महल है। कनक भवन काफ़ी बड़ा महल है। ये महल बहुत ही आकर्षित है और बहुत ही सुंदर है। इसका जितना तारीफ करूँ ना कम है। कनक भवन के अंदर राम जी, माँ सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी की प्रतिमा है। हम लोगों का दर्शन हो चुका है। दर्शन करके हम लोग आए बाहर, कुछ वीडियोस फोटोस लिया। कनक भवन दर्शन करने के बाद हम लोग निकल पड़े हनुमानगढ़ी के तरफ। अयोध्या में भगवान राम के दर्शन से पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन करना शुभ माना जाता है। इसका कारण यह है कि भगवान राम ने हनुमान जी को अयोध्या का राजा नियुक्त किया था और यह भी कहा था कि जो भी भक्त अयोध्या आएगा उससे पहले हनुमानगढ़ी में हनुमान जी की दर्शन करनी चाहिए। हनुमानगढ़ी में हनुमान जी की दक्षिण मुखी मूर्ति है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह स्थान हनुमान जी को रहने के लिए दिया गया था। कहा गया था जो अयोध्या आएगा उसे पहले हनुमान जी का दर्शन करना होगा। अब हम लोगों का इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। हम लोग श्री राम जी का दर्शन करने के लिए काफ़ी टाइम से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत ही भीड़ है, बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है। हम लोग काफ़ी देर से लाइन में खड़े रहे, लेकिन मन में एक उत्साह थे कि श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा का दर्शन करना है। आखिरकार वो समय आ ही गया। हम लोगों को श्री रामचंद्र जी का दर्शन हो गया। तक मैं मोबाइल और टीवी में ही देखी थी श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा। हमेशा मुझे इच्छा होती थी कि मैं सामने से प्रतिमा कब देखूंगी, और आज मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ श्री रामचंद्र जी की दर्शन करने का। रामचंद्र जी की मोहिनी सूरत, मोहिनी मुस्कान मन को प्रफुल्लित करती है। दर्शन करने के बाद हम लोग घर के लिए निकल पड़े। आंखों में श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा घूम रही थी। मन कर रहा था क्या श्री रामचंद्र जी को देखते रहूं, निहारती रहूं। उसके दर्शन मात्र से ही ऐसा लग रहा था मेरे सारे कष्ट दूर हो गए। जब भी आप उत्तर प्रदेश आए तो अयोध्या धाम जरूर जाएं, श्री राम जी का दर्शन करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जय श्री राम।